नमस्कार दोस्तों, विवी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे। अधिगम। अधिगम का शाब्दिक अर्थ होता है सीखना। व्यक्ति प्रतिदिन नए नए अनुभव सीखता है। अधिगम अधिगम एक व्यापक, सतत एवं जीवंत पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। धीरे धीरे वह अपने को वातावरण से समायोजित करने का प्रयत्न करता है। इस समायोजन के दौरान वह अपने अनुभव से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करता है। जिस प्रकार एक छोटा बालक खेल रहा होता है, उसके सामने से कोई कीड़ा गुजरता है, वह बालक उस कीड़े को पकड़ने अथवा झपट कीड़ा बालक में मानसिक चेतना जागृत होती है और बालक उस कीड़े को छोड़ देता है। कुछ समय पश्चात अगर वही कीड़ा बालक के सामने आता है तो बालक रोना या वहाँ से भाग जाना चाहता है। ऐसा क्यों? बालक के व्यवहार में परिवर्तन क्यों आता है? बालक अब उस कीड़े को पकड़ना क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि बच्चे की मानसिक चेतना जागृत होते ही बच्चे को उस चीज़ का अनुभव हो जाता है कि कीड़े को पकड़ने पर वह मुझे काटेगा। तब बच्चे के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वह उसका वांछित परिवर्तन होता है और वह बालक का अधिगम होता है। अधिगम के विभिन्न सोपान। डेसले के अनुसार अधिगम के 5 सोपान बताए गए हैं। डेसले ने बताया है कि अधिगम मानसिक प्रक्रिया है। इसमें निरंतरता का गुण पाया जाता है और विभिन्न सोपानों से गुजर कर यह क्रिया संपन्न होती है। अभिप्रेरणा। डेसले के अनुसार अभिप्रेरणा प्रथम सोपान बताया गया है। जिस प्रकार बालक की आवश्यकता की पूर्ति हेतु वह अभिप्रेरित होता है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं और अभिप्रेरणाओं की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहना पड़ता है। आवश्यकता पड़ने पर ही कुछ न कुछ सीखने की इच्छा उत्पन्न होती है। उद्देश्य अथवा लक्ष्य की प्राप्ति। अभिप्रेरणाएं और मूलभूत आवश्यकताएं अपनी संतुष्टि चाहती है। इस कार्य के लिए व्यक्ति को कुछ स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करने पड़ते हैं। इस उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कुछ सीखने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अतः लक्ष्य निर्धारण अधिगम प्रक्रिया का दूसरा सोपान है। अब हम तीसरे सोपान के बारे में चर्चा करेंगे। बाधाएं, रुकावटें तथा कठिनाइयाँ। जब तक बालक के सामने किसी न किसी प्रकार की रुकावट, कठिनाई या बाधा सामने आ जाती है, यदि बाधा और कठिनाइयों का अनुभव न हो तो व्यक्ति को अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने तथा नवीन ज्ञान और कौशल को अर्जित करने की आकांक्षा ही उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए अधिगम में कठिनाई, बाधा, रुकावटों का होना अति आवश्यक है। बालक के सामने जब तक बाधाएं और रुकावट आती है तो बालक विभिन्न अनुक्रियाएं करता है और विभिन्न अनुक्रियाएं करते हुए बालक सही अनुक्रिया का चयन करता है। जब बालक ने सही अनुक्रिया का चयन कर लेता है तो उसको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है और जब बालक की जिस सही क्रिया के द्वारा लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है वह उस बालक का सबलीकरण कहलाता है।
इसलिए अधिगम को श्रेष्ठ बनाने के लिए सर्वप्रथम बालक को अभिप्रेरित करना चाहिए, फिर उसे बालक के सम्मुख लक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए। इसके उपरांत उसे बालक को अनुक्रियाएं करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। सही अनुक्रियाओं के चयन हेतु मार्गदर्शन देना चाहिए तथा लक्ष्य प्राप्ति हो जाए तो उसे पूर्ण बलन प्रदान करना चाहिए। डेसले के अनुसार अधिगम के ये 5 सोपान बताए गए हैं। कई बार एग्जाम में इसे क्रमबद्ध तरीके से भी पूछा जा सकता है, इसलिए अपन को इसी क्रम में याद रखना चाहिए। अब हम अधिगम की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है तथा सीखना ही उसका अधिगम कहलाता है। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम किसी एक क्षेत्र विशेष में न होकर सभी जगह संभव है। अधिगम एक परिवर्तन है। अधिगम के द्वारा व्यवहार में अभ्यास या अनुभूति के आधार पर परिवर्तन लाए जा सकते हैं। अधिगम मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम मानसिक प्रक्रिया है, ना कि शारीरिक। तथा जब बालक मानसिक रूप से सक्रिय रहेगा तो उसका अधिगम श्रेष्ठ होएगा। अधिगम उद्देश्यपूर्ण है। अधिगम में उद्देश्य का होना अति आवश्यक है। जब तक बालक को कोई उद्देश्य दिखाई नहीं देगा तो बालक का अधिगम संभव नहीं है। अधिगम सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों है। अधिगम में केवल सकारात्मकता का होना ही आवश्यक नहीं है। कई कारण से अधिगम में नकारात्मकता भी होती है तथा अधिगम में सकारात्मक व नकारात्मक दोनों होते हैं। अधिगम व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों है। अधिगम की प्रगति मानव की प्रगति पर निर्भर करती है कि बालक की प्रगति तथा उसके सीखने की जो लगन, रुचि अधिगम को प्रभावित करती है। जितनी ज़्यादा बालक की रुचि होगी, अधिगम भी उसके अनुसार निर्धारित होता है। अधिगम के द्वारा जीवन लक्ष्यों की पूर्ति में सहायता मिलती है कि जब बालक विभिन्न अनुभवों के द्वारा अधिगम करता है तो बालक को अपने लक्ष्यों में सहायता मिलती है और बालक अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। अधिगम एवं विकास एक दूसरे के प्राय नहीं हैं। कई बार बालक बहुत सी ऐसी बातों का अधिगम करते हैं जो उनके विकास मार्ग को अवरुद्ध करने का प्रयास करती है, जैसे आलस्य, बड़ों का अनादर आदि। अधिगम एक ऐसी व्यापक प्रक्रिया है जिसका क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है तथा यह किसी एक क्षेत्र विशेष में न होकर बालक का विकास जहाँ कहीं भी हो वहाँ अधिगम का होना आवश्यक है। अधिगम अनुभव के द्वारा भी सीखा जा सकता है। अधिगम वातावरण के अनुकूल समायोजन का कार्य करती है। अधिगम को प्रभावित करने वाले ये सब महत्वपूर्ण कारक हैं। अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नता। बालक अपनी मूलभूत क्षमता या योग्यता के आधार पर ही अधिगम को प्रभावित करते हैं। यदि किसी
विद्यार्थी का किसी विषय विशेष या क्षेत्र विशेष से संबंधित अधिगम के लिए पूर्व ज्ञान का कौशल संबंधित स्तर अच्छा है तो उसकी बुद्धि का स्तर भी अच्छा है, और विशेष प्रकार के अधिगम के लिए उसकी समझ, पूर्व ज्ञान, कुशलता विद्यमान है तो वह उस विषय को जल्दी अच्छी तरह से समझ सकेगा। अधिगम का दूसरा महत्वपूर्ण कारक अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा बालक में दो तरह की होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा बालक की रुचि तथा बालक को किसी कार्य में आनंद मिले तो बालक का अधिगम हो सकता है। और दूसरी बाह्य अभिप्रेरणा, जब बालक को पुरस्कार या प्रशंसा दी जाती है तो यह बालक की बाह्य अभिप्रेरणा होगी। वातावरण। बालक का वातावरण अधिगम को प्रभावित करता है। अगर बालक क्लास में बैठा होता है और उसके सामने कोई खेल का मैदान होता है, वहाँ कुछ बच्चे खेल खेल रहे होते हैं, बालक शारीरिक रूप से तो वहाँ क्लास में उपस्थित होता है, बल्कि मानसिक रूप से वह उस क्लास में उपस्थित नहीं होता है। उसका ध्यान उस खेल के मैदान की तरफ होता है, इसलिए वहाँ पे बालक का अधिगम नहीं हो पाता। इसलिए वातावरण का अच्छा होना ही अधिगम को प्रभावित करता है। इसलिए श्रेष्ठ वातावरण होने पर श्रेष्ठ अधिगम होता है। अधिगम का महत्वपूर्ण कारक अभ्यास। अभ्यास के द्वारा भी अधिगम किया जा सकता है। अगर बालक किसी कार्य को बार बार करेगा तो वह कार्य उसके लिए आसान हो जाएगा और वह उसके अधिगम में एक श्रेष्ठ बन सकता है। सीखने की तत्परता। यदि विद्यार्थी में किसी बात को सीखने की इच्छा होती है तो वे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उसे सीख लेते हैं। अगर कोई सीखने के लिए तैयार ही नहीं हो तो अधिगम कार्य में सफलता पास नहीं हो सकती। अधिगम कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। अधिगम में परिपक्वता का होना भी आवश्यक है। अगर अधिगम में परिपक्वता नहीं होगी तो अधिगम नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार 2 साल का बालक जब खड़ा ही नहीं हो सकता तो वह दौड़ेगा कैसे। इसलिए अधिगम में परिपक्वता का होना अति आवश्यक है। अब ये थे अधिगम को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक। इस वीडियो में हमने अधिगम का अर्थ, अधिगम के सोपान, अधिगम की विशेषताएं और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में चर्चा करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अधिगम की परिभाषाएं पढ़ेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।